इमरान खान का जुमे से लॉन्ग मार्च लीड करने का ऐलान। कहा जुमे के सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। जीटी रोड से अवाम का समंदर लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रेड जोन नहीं जाएंगे, जहां अदालत ने कहा है एहतजाज वहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग नहीं जमा हुए होंगे जितने लेकर वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये हकीकी आज़ादी का मार्च होगा। उनका लॉन्ग मार्च सियासत से बहुत ऊपर की चीज़ है। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के मुस्तकबिल की समत तय करेगा। इमरान खान ने पेशगोई की कि पुलिस लॉन्ग मार्च के शुरका को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पुलिस 1,500-2 हज़ार लोगों को मैनेज कर सकती है। जब लाखों लोग सामने होंगे तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी करें, इंशाअल्लाह हुकूमत रहेगी। अगर लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने की रवायत डाल दी तो ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत। तशवीशनाक बात यह है कि जब भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तब इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्यों होता है। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अफसोस इस बात का है कि आज इमरान खान अपने सियासी मकासद के लिए अरशद शरीफ की शहादत के मामले को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के पास अगर धमकियों से मुतालिक मालूमात थीं तो अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ दे देते। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म का तहक़ीक़ाती कमीशन और वज़ारत ख़ारजा हक़ाइक़ की तह तक पहुँचेंगे। अगर अरशद शरीफ धमकियों की वजह से मुल्क छोड़ गए तो उन्हें धमकियाँ किसने दी, उसके भी हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। हुकूमत का अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहक़ीक़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को शफाफ तहक़ीक़ात कराने और वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की इंक्वायरी के मामले में सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखने की हिदायत। अरशद शरीफ की मैयत रात 1 बजे पाकिस्तान पहुँचेगी। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। पाक फौज ने अरशद शरीफ की मौत की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अरशद शरीफ के वाक़े की आला सतह की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तहक़ीक़ात सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया। इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की मुहिम चलाकर फ़ायदा कौन उठा रहा है। सबूत के बगैर इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केनियन पुलिस के गलती तस्लीम करने के बावजूद जो सवालात उठे हैं उनके जवाबात के लिए और क़यास आराइयों के खात्मे के लिए तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, ये जो मर्जी लोग कहे, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई, फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, उसको वापस बुला रहे थे और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि अरशद शरीफ को उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाने को कहा था। पेशावर में वकला से खिताब के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है, उसे नामालूम नंबरों से धमकियां मिलती थीं। इमरान खान ने एक बार फिर दोहराया कि आजम स्वाति को बरहना करके तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी, या तो डाकुओं के साथ रहो या राह हक पर रहो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान के पास कोई इत्तला थी कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ से उनकी 2 बार बात हुई। अरशद शरीफ ने उन्हें नहीं बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरशद शरीफ केस की इंक्वायरी 30 दिन में मुकम्मल होगी। आज़म सवाती को बेलिबास करने के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई इंक्वायरी करवा के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने अरशद शरीफ से मुतालिक ट्वीट पर माजरत कर ली। एक बयान में कहा है कि वो अपना ट्वीट हटा रही हैं। उनका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि माजी से सीखने के मुतालिक था। अल्लाह करे कभी किसी को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। उनके ट्वीट से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत चाहती हैं। सोगवार खानदान के लिए दुआएं। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया के एक बयान से मुंसलिक अपने बयान में लिखा था कि ये रीट्वीट करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए सबक है कि हम सब ने बिल आखिर फना हो जाना है। जिस बयान को मरीम ने रीट्वीट किया उसमें अरशद शरीफ की मैयत की तस्वीर लगाकर लिखा गया था कि ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहुमा माँ को पार्सल करके भेजा। उस एंकर ने दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में बच्ची से ज्यादती के 2 मुलजिम पकड़े गए। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। मुलजिमान की गाड़ी की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV वीडियो की मदद से की गई। एक मुलजिम गुलाम रसूल जबकि दूसरा खालिद लोंद है। बच्ची को 2 रोज़ पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया था। 10 साल की बच्ची ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि मुलजिमान ने उसे क्लिफ्टन की एक पार्किंग से अगवा किया। ज्यादती के बाद अगवा के मकाम से दूर छोड़ा। बच्ची मज़ार का पता पूछती माँ तक वापस पहुंची। बच्ची का ख़ानदान सिंध के ज़िला शिकारपुर से कराची आया था। क्लिफ्टन में रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लंगर का खाना खाते थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट बार के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए कि जजेस की तैनाती सीनियरिटी के असूल के तहत होनी चाहिए, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की राय पर इस्तीफ़ा दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। शाह चार्ल्स सोम से ऋषि सोनक की मुलाकात। हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। पहले खिताब में कहा कि बरतानिया को मुआशी बहरान का सामना है। मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नई नस्ल को कर्जों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे। ऋषि सोनक ने कहा कि वो मुख्तलिफ इक़दाम करके मुल्क को मुत्तहद करेंगे। उनकी हुकूमत में दयानतदारी होगी। वो बरतानवी अवाम का एतमाद जीतेंगे। ऋषि सोनक बरतानिया के 57वें वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की भी ऋषि सोनक को मुबारकबाद। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने काबीना की तश्कील शुरू कर दी। जेरेमी हंट को वज़ीर ख़जाना बरकरार रखा है। डोमिनिक राब नायब वज़ीर आज़म होंगे और आपके पास लॉर्ड चांसलर और वज़ीर कानून का ओहदा भी होगा। साइमन हार्ट पार्लियामेंट में पार्टी के चीफ व्हिप नामजद कर दिए गए। जेम्स क्लेवरली वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बेन वॉलिस बदस्तूर वज़ीर दिफा रहेंगे। नदीम सहाफ़ी वज़ीर नामजद कर दिए गए, ताहम उन्हें कोई महकमा नहीं दिया गया। भारतीय निजात स्वेला ब्रेवरमैन दोबारा वज़ीर दाखिला के ओहदे पर तैनात की गई हैं। लिस ट्रस्ट ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी पर उन्हें ओहदे से हटा दिया था। ग्रांड शैप्स की वज़ीर बराए तिजारत, तवानाई और सनत के ओहदे पर तैनाती की गई है।
कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। 1700 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, जबकि 3 करोड़ से ज़्यादा मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब में मिलकर काम करने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबों में निजी शोबे की हौसला अफजाई करेंगे। मुल्क में शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली के हुसूल के लिए पुरुम्मीद है। पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है। इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इस वक्त फस्तायत का राज है। पार्लियामेंट तो सिर्फ फातिहा ख्वानी का एक मरकज़ बन गया है। इंसाफ दफन कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अरकान पार्लियामेंट से मार्च करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। MNA सवाल मोहम्मद की गिरफ्तारी पर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस अंदाज से सवाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया ये बिल्कुल नामुनासिब है। कोई महज़ब मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। फवाद चौधरी ने कहा कि इंसाफ दफन हो चुका, पार्लियामेंट फातिहा ख्वानी का मरकज़ बन गई है। असद उमर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची। इस्लामाबाद की अदालत ने सवाल मोहम्मद की ज़मानत बतौर मंजूर कर ली। हफ्ते को साले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर तस्वीर जारी करने पर एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 222 रुपये 90 पैसे का, जबकि इंटरबैंक में $1 68 पैसे कम होकर 219 रुपये 73 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 700 रुपये सस्ता होकर 1,48,400 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 157 पॉइंट्स कम होकर 42,190 पर बंद हुआ। मिट्टी ना मिलने की वजह के पानी है हर जगह, सैलाब की वजह से मिट्टी कहीं है नहीं, जिससे ईंटें पकती है, ब्लैक पे मिल रहा है। दादू के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की दोबारा तामीर ख्वाब बन गई। सैलाब पानी की वजह से मिट्टी नायाब। सैलाब के बायस ज़िले की 50 से ज़्यादा भट्टियाँ और चिमनियाँ मुतासर। ईंटों के निर्ख इलाके मकीनों की पहुँच से दूर। ज़िला भर में सिर्फ 5 भट्टियाँ फ़ाल हैं जहाँ मुँह मांगी कीमत में ईंटें फ़रोख्त की जा रही हैं। जीवनी में पहाड़ी तोदे तले दबे 4 अफराद को 2 रोज़ बाद भी नहीं निकाला जा सका। DC गवादर का कहना है कि भारी मशीनरी की मदद से तोदा हटाने का काम जारी है। दरान के इलाके में तोदे का बड़ा हिस्सा समंदर किनारे गिरा, जहां मछली का शिकार करने वाले 4 अफराद तोदे के नीचे दब गए। जाँ बहक होने वाले बच्चे की लाश पहले ही निकाल ली गई थी। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि तीनों अफराद अपना जवाब जमा करवाकर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तस्लीम कर चुके हैं। तहरीरी जवाब आने के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार देता है। फैसलाबाद के शॉपिंग मॉल में एक शख्स ने पहले खूब शॉपिंग की, कपड़ों से शॉपिंग बैग्स भर लिए, दुकान मालिक से गपशप भी लगाई। जब बिल की बारी आई तो पिस्तौल निकाल लिया और दुकानदार को यरगमाल बनाकर काउंटर से रकम भी ली और शॉपिंग बैग्स भी साथ ले लिए। CCTV वीडियो में चेहरा वाज़ेह होने के बावजूद मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कराची के ज़िला गरबी में UCs और टाउन्स की तश्कील गलत और बदनीयती पर मबनी है। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, बल्दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में हल्का बंदियाँ इंतहाई गलत हैं। हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना हुई तो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। सिंध हाई कोर्ट में MQM का मौक़िफ़। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन तीसरी बार मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने वफाक और हुकूमत सिंध को 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। फरीक़ैन को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी। बलूचिस्तान के 32 अजला में UCs, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटियों की मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन 14 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में रुकने कौमी असम्बली अली वजीर समेत 12 मुलजमान को बरी कर दिया। अली वजीर समेत 12 मुलजमान के खिलाफ कराची के सोहराब गोट थाने में मुल्क मुखालिफ और कौमी सलामती के खिलाफ तकरीरें करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। इमरान खान और PTI को सिंध की अवाम ने तारीखी शिकस्त दी, आइंदा भी PTI को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इमरान खान से पूछा जाए कि उन्हें किसने बताया था कि अरशद शरीफ पर हमला होने जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि अब सिंध की तरफ रुख करेंगे। आसिफ अली जरदारी को चैलेंज देते हैं कि सिंध में वो उनके खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। पंजाब में डेंगू के मजीद 289 मरीज रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 142, मुल्तान में 48, रावलपिंडी में 40 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। इत्तेहादी हुकूमतों में मजबूत फैसले करने की अहलियत नहीं होती। आइंदा हुकूमत तभी बनाऊंगा जब इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल हो। चेयरमैन PTI का बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से खिताब। गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन PTI को तालिब इल्मों के सख्त सवालात का भी सामना। कहा चाहे एहतजाज हो या इंतखाब, सियासी जमातें हर सूरत अवाम के पास ही जाती हैं। आम इंतखाबात के बाद सबसे पहले तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। आसिफ भुट्टो जरदारी की वालिदैन से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ देने की अपील। कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ रवां साल के दौरान 20 नए केसेस सामने आए। सिंध में जुलाई 2020 से पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हमें नुमाया नताइज देखने को मिलेंगे। हम पोलियो वर्कर्स को आपके घर की दहलीज पर भेज रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ ताउन करें। खलीज बंगाल के समंदरी तूफान सतरंग ने बांग्लादेश में तबाही मचा दी। 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिश से दरख्त गिर गए, सड़कें तालाब बन गईं, 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा, 1 करोड़ सार्फिन बिजली से महरूम, मवासिलाती निज़ाम मुतासिर, साहली इलाकों से 10 लाख अफराद शेल्टर होम्स मुंतकिल। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई। दुनिया का मैला तरीन शख्स कई दिहाइयों बाद पहली बार नहाने के चंद महीने बाद ही इंतकाल कर गया। हाजी के नाम से मारूफ 94 साल शख्स का ताल्लुक ईरान के इलाके फारिस से था। मकामी मीडिया के मुताबिक हाजी बीमार पड़ने के डर से नहाता नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले ही गांव वालों ने उसे ज़बरदस्ती नहला दिया था। जियो न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे। पाक भारत टाकरे के दौरान टॉस से लेकर नतीजे तक पल पल की खबरें, तबसरे, तज्ज़िया और माहिरीन क्रिकेट की राय देखने के लिए अवाम ने किया जियो न्यूज़ का इंतखाब। पाक भारत टाकरे की कवरेज को अब तक सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 20 लाख बार फेसबुक पर देखा जा चुका है। जियो न्यूज़ को नंबर 1 बनाने पर जियो न्यूज़ इंतज़ामिया अपने नाजरीन की बेहद मशकूर है। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान बने सिंध के वज़ीर सईद गनी। मज़ाक का तड़का लगाया मेज़बान ताबिश हाशमी ने। मोइन खान, इमाद वसीम और आकिब जावेद के तबसरे और तज्ज़िये। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। मौला जट का गंडासा चल गया। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में तारीख बना दी। रिलीज के 10 दिन में ही दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए कमा लिए। जियो फिल्म्स की पेशकश, लाशारी फिल्म्स और एनसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट बैनुल-अक़वामी 100 करोड़ बिजनेस क्लब में शामिल। 100 करोड़ का तारीखी बिजनेस करने पर फिल्म की कास्ट के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी।